अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ। इन वीडियोस में हम क्या करते हैं, हम डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं और जितने भी लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है म्यांमार प्रोटेस्ट। इस तरह का एक एडिटोरियल हम 2 फ़रवरी को ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि 1 मंथ होने को है, लेकिन म्यांमार में मिलिट्री कू के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक मद्दम नहीं हुए। लोग आज भी सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं फैटलिटीज़ और वार्निंग्स के बावजूद। और इस चीज़ पे, इस एक्ट पे यूएन ने भी मिलिट्री को की तनकीद की है और कहा कि उन सब लीडर्स को आज़ाद करो जिनको आपने डिटेन किया है, वायलेंस को ख़त्म करो और ह्यूमन राइट्स की इज़्ज़त करो। तो इसी के ऊपर सारा एडिटोरियल है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्रोटेस्ट कहता है ये जो एहतजाज है ना, अगेंस्ट लगा के बता रहा है म्यांमार Feb 1 मिलिट्री कू, इसके अगेंस्ट हैव रिफ्यूज़, कहता वो मना कर चुके हैं टू डाई डाउन, मद्दम होने के लिए। विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कहता लाखों लोग हैं टेकिंग टू द स्ट्रीट्स, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं अगेंस्ट द जर्नल्स पावर ग्रैब, ये जो जर्नल ने पावर ग्रैब की है उसके अगेंस्ट। अब वो कह रहा है, कहता है ये जो प्रोटेस्ट है ना, जो अगेंस्ट थे, जो खिलाफ थे म्यांमार के Feb 1 मिलिट्री कू के, कहता वो इनकार कर चुके हैं मद्दम होना। कहता लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं जनरल की पावर ग्रैब के, मतलब उसने ये जो पावर पे कब्ज़ा किया है उसके अगेंस्ट वो सड़कों पर इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द प्रोटेस्ट हैव रिफ्यूज्ड। डाई डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विन डाउन होना, वीकन होना, अबेट होना, मध्यम पड़ना, पीटर आउट होना। मतलब इन सब का मतलब ये है किसी चीज़ की इंटेंसिटी में कमी होना, मतलब उसका मध्यम होना, कमज़ोर होना। अच्छा, कू क्या होता है? कू होता है अ सडन चेंज, ठीक है, अचानक से तब्दीली। अच्छा, किस चीज़ में तब्दीली? ऑफ गवर्नमेंट में। दैट इज़ इलीगल, कहता कि ये वो चेंज है जो कि इलीगल होगा एंड ऑफन वायलेंट, या अक्सर वायलेंट होगा। मतलब बगावत से हुकूमत तब्दील करना, उसको चेंज करने की कोशिश करना, और ये सब कुछ किसके ज़रिए होगा? कहता ये मिलिट्री के थ्रू भी हो सकता है या अपोजिशन फ्रैक्शन के थ्रू भी। और यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस है ये वाला, टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। टेक टू द स्ट्रीट्स का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठे होना, इन द पब्लिक स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन और सिटी, मतलब जो सड़कें हैं उन पे इकट्ठे होना। क्यों इकट्ठे होना? टू शो कम्युनल सॉलिडेरिटी इन ईदर सेलिब्रेशन और ऑपोजिशन। देखो वो कह रहा है कि जब लोग सड़कों पर इकट्ठे होते हैं ना, उसके 2 रीज़न होते हैं, या तो वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ कर रहे होंगे। तो अगर वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन सब लोगों का मकसद ये है कि हम सब एक दूसरे की खुशी में शामिल हैं और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर सब लोग जो हैं वो सड़कों पर इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब है, और वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हों तो इसका मतलब है ये वो चीज़ है जिससे ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इसको नापसंद करते हैं, इसको अपोज करते हैं। तो यही वाला केस जो है वो यहाँ पे है। द कू वॉज ट्रिगर्ड, कहता है ये जो कू था ना, ये ट्रिगर्ड हुआ था बाय द मिलिट्रीज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ये जो मिलिट्री की लैक थी, कमी थी एक्सेप्टेंस की, कबूल करने की। किसको? ऑफ रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, हालिया इलेक्शन रिजल्ट्स को। इन विच, कहता जिसमें द ऑंग सैन सू कई लेड नेशनल लीग, कहता जो ऑंग सैन सू कई के ज़रिए चलाई जाने वाली ये जो नेशनल लीग थी ना फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, डिड वेल, उसने अच्छा किया।
तो कहता है ये जो सरे का सरा ये जो कू था ना, ये क्यों ट्रिगर हुआ था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इसको उकसाया था। कहता वो ये वाली चीज़ थी कि जो मिलिट्री की कमी थी ना कबूल करने की रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स को, कहता जिसमें ऑन्ग सैन सू की के थ्रू चलाई जाने वाली नेशनल लीग जो कि डेमोक्रेसी के लिए थी, उसने बहुत अच्छा किया था। अच्छा, डिड वेल से क्या मुराद है, इसका मतलब है कि ये इलेक्शन में इसको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, भड़काना, कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने भड़काया था इस सारी की सारी चीज़ को, ये कू को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। आफ्टर द पैसेज ऑफ नियरली अ मंथ, कहता गुजर जाने के बाद, लगभग कहता 1 महीने के, सिंस कहता उस वक़्त से द टेक ओवर, जब से ये कब्ज़ा हुआ है, द प्रोटेस्ट हैव ओनली गैदर्ड स्ट्रीम, कहता ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इवन दो, कहता इस चीज़ के बावजूद, देयर हैव बिन फैटलिटीज़, वहाँ पर डेथ्स भी हुई हैं, इंजरीज भी हुई हैं। वाइल, कहता जहाँ पे, द जनरल्स हैव ओमिनसली वॉर्न्ड ऑफ, कहता जो जनरल्स हैं वो वॉर्न ऑफ कर चुके हैं, वो थ्रेट दे चुके हैं, किस चीज़ की, लॉस ऑफ लाइफ की, कि ज़िंदगियाँ जा सकती हैं। इफ़ द कन्फ्रंटेशन, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटिन्यूस जारी रहे। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है लगभग 1 महीने के गुजर जाने के बाद, जब से ये कब्ज़ा हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, इस चीज़ के बावजूद कि वहाँ पे इंजरीज भी हुई हैं और डेथ्स भी हुई हैं। कहता जहाँ दूसरी तरफ जो जनरल्स हैं वो वार्न कर चुके हैं कि ज़िंदगियाँ जा सकती हैं, लॉस हो सकता है ज़िंदगियों का, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द प्रोटेस्ट हैव ओनली गैदर्ड स्ट्रीम, ये जो गैदर्ड स्ट्रीम है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकम होना, मोर एक्टिव और इम्पोर्टेंट, कि ये जो प्रोटेस्ट हैं जब से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। टेक ओवर का मतलब होता है कब्ज़ा, एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ पे कब्ज़ा करना, जब से ये कब्ज़ा हुआ है इनकी हुकूमत पे। फैटलिटीज़ क्या होती हैं, डेथ्स को बोलते हैं, इंजरीज को बोलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद उसने लिखा है ओमिनसली। ओमिनसली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, ये वैसे तो इसका मतलब देखें तो बदशुगनी के मीनिंग्स में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से उसको वार्न कर रहे हो कि जिसमें थ्रेट भी है और आप ये भी बात कर रहे हो कि बुरा हो सकता है, मतलब आपकी टोन ऐसी है जिससे आप अगले बंदे को कह रहे हो कि पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ जो है बुरा हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ इसने मेंशन किया है कि ज़िंदगियाँ भी जा सकती हैं। तो ओमिनसली क्या हुआ, इन अ वे, उस तरीके से, दैट सुजेस्ट, जो कि सुजेस्ट करता है दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है। क्यों बुरा होने वाला है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो जारी रखेंगे। मच ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, कहता ज़्यादातर जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है ना, लेड बाय द यूएन, कहता जिसको चलाया जाता है यूएन के ज़रिए, हैज़ कॉन्डेम, वो क्रिटिसाइज़ कर चुकी है मिलिट्री कू को, एंड कॉल्ड फॉर, और डिमांड कर चुकी है अ स्विफ्ट रिटर्न, एक फौरी तौर पर वापसी के लिए, कहाँ, किसकी, टू सिविलियन रूल, सिविलियन रूल की, सिविलियन हुकूमत की। कह रहे कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, कहता जिसको चलाया जाता है यूएन के ज़रिए, कहता वो क्रिटिसाइज़ कर चुकी है इस मिलिट्री कू को और डिमांड कर चुकी है एक फौरी वापसी की। और फौरी वापसी किसकी है, सिविलियन रूल की, सिविलियन हुक्मरानी की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉन्डेम करने का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना, सेंसर करना, तनकीद करना। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना। स्विफ्ट किस चीज़ को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड को, फास्ट को, एब्रप्ट को, फौरी तौर पर। रिलीज़ द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स जो कैदी किए हुए, कैद में डाले हुए, उनको रिलीज़ करो। एंड द वायलेंस, वायलेंस को ख़त्म करो। रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की रिस्पेक्ट करो। द यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज़ सेड, कहता है जो यूएस सेक्रेटरी जनरल है वो कह चुका है। ये वाली सारी की सारी बातें उसने कही हैं।
इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कहता है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, दैट ये कि मच ऑफ म्यांमार्स पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री, कहता बहुत सारी जो म्यांमार की पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री थी हैज़ बीन मार्ड, उसको क्या किया, स्पॉइल किया गया बाय मिलिट्री इंटरफेरेंस के ज़रिए इन मैटर्स ऑफ गवर्नर्स के मैटर्स में, मामलात में, विद द सिविलियंस, कहता सिविलियंस के फ्रिक्वेंटली बार साइड लाइन होने के, मतलब उनको किनारे पे करने के, बाय दोज उनके ज़रिए इन यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म में हैं। कहता ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बहुत ज़्यादा जो म्यांमार की पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री थी उसको स्पॉइल किया गया मिलिट्री इंटरफेरेंस से, मिलिट्री मुदाखलत से, उन मामलात में जो कि गवर्नर्स के थे। कहता जो सिविलियंस थे उनको लगातार साइडलाइन किया गया उन लोगों के ज़रिए जो कि यूनिफॉर्म में थे। तो अब वो कह रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल करना, रियून करना, इम्पेयर करना, डिसफिगर करना, मतलब उसको ख़राब करना, उसको तबाह करना। और यहाँ पे किस चीज़ को ख़राब किया गया था, इनकी हिस्ट्री को। साइडलाइन करने का मतलब किनारे पर लगा देना। दिस हैज़ रिजल्टेड इन, कहता यही जो चीज़ थी ना, ये जो किया हुआ था इन्होंने, सिविलियंस को साइडलाइन किया हुआ था और सारे ये गवर्नर्स के मैटर्स में इंटरफेरेंस करते थे। कहता दिस हैज़ रिजल्टेड इन, इसका नतीजा निकला है किस चीज़ में, रिटार्टेशन में, स्लो डाउन होने में, किस चीज़ के, म्यांमार के पॉलिटिकल सिस्टम के। एज एविडेंस, कहता जैसा कि एविडेंस किया गया है बाय मल्टीपल, बहुत सारे एथनिक एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इनके ज़रिए विद इन द कंट्री में। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ें थी ना, ये जो ऊपर डिस्कस की हैं, कहता है इनका नतीजा निकला है कि जो म्यांमार का पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्लो डाउन हो गया। कहता है जैसा कि एविडेंस किया गया था, देखा गया था बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए कि कितने इनके दरमियान में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे विद इन द कंट्री के अंदर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रिटार्टेशन का मतलब होता है स्लो डाउन होना, मध्यम हो जाना। मिस सू कई वॉज हार्डली एन आइडियल लीडर, कहता है ये जो मिस सू कई थी वो मुश्किल से कोई आइडियल लीडर थी। कैसे थी, कहता हर प्रो डेमोक्रेसी क्रेडेंशियल्स, कहता इसकी ये जो हिस्ट्री थी ना जिसमें बड़ी ये डेमोक्रेसी के हमायती थी, सिवियरली टार्निश्ड, कहता ये बड़ी बुरी तरह से दागदार हुई थी। किसके ज़रिए, बाय हर कॉल्ड साइलेंस, उसकी साइलेंस के ज़रिए। एस, कहता जैसा कि मिलिट्री बुचर्ड, कहता जो मिलिट्री थी उसने बुचर किया, ज़िबा किया, कत्ल किया म्यांमार के मुस्लिम रोहिंग्या को इन अ मर्सीलेस कैंपेन, कहता उस कैंपेन में जो कि मर्सीलेस थी, जो कि रुथलेस थी, मतलब बहुत ही बेरहमी वाली थी। कह रहा है कि मिस सू कई जो थी वो मुश्किल से आइडियल लीडर थी। कहता उनकी वो हिस्ट्री जो जहाँ वो डेमोक्रेसी की हमायत करती थी, कहता बहुत बुरे तरीके से दागदार हुई उनकी साइलेंस की वजह से। कहता जैसा कि मिलिट्री ने बुचर किया था म्यांमार मुस्लिम रोहिंग्या को एक ऐसी कैंपेन में जो कि बहुत ही मर्सीलेस थी, जो कि बहुत ही बेरहमी वाली थी। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। क्रीडेंशियल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइडेंटिटीज़, क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, हिस्ट्री, पास्ट, ठीक है। उनके अंदर वो वाली जो प्रो डेमोक्रेसी वाली जो क्वालिटीज़ थी, जो इससे रिलेटेड जो इनकी हिस्ट्री थी, जो पास था जहाँ ये डेमोक्रेसी के लिए खड़ी होती थी, इसकी हमायत करती थी। कहता ये सारी की सारी जो हिस्ट्री है, ये जो पास्ट है, ये टार्निश्ड हुआ, मतलब दागदार हुआ। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। However, कहता ताहम द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि द कंट्रीज प्रॉब्लम्स हैव बीन एग्जैजरेटेड, कहता कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बदतर हुए थे बाय द मिलिट्रीज लेंथी रूल, मिलिट्री के इस रूल से जो कि लेंथी था। एंड इट इज़ ओनली थ्रू द कॉन्टीन्यूएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कहता ये सिर्फ, क्या सिर्फ और किसके ज़रिए, कहता सिर्फ कॉन्टीन्यूएशन के ज़रिए, तसलसल के ज़रिए, जारी रहने के ज़रिए, किस चीज़ के, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, दैट ये कि ऑल ऑफ द म्यांमार्स पीपल, कहता सारे के सारे जो म्यांमार के लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ, कहता इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि उनका एथनिक बैकग्राउंड क्या है और रिलीजियस बिलीफ क्या है, कैन एक्सपेक्ट, कहता इसके ज़रिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्टिस को, इंसाफ को।
तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि हकीकत ये है कि जो कंट्री की प्रॉब्लम्स थी वो ख़राब हुई थी मिलिट्री की इंटरफेरेंस से, इसकी रूल से, इसकी हुकूमत से। और कहता ये पॉसिबल है सिर्फ किस चीज़ से, कहता तसलसल से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, मतलब इसके जारी रहने से। कहता जिसको तमाम म्यांमार के लोग, कहता है इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि उनका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, उनके रिलीजियस बिलीफ क्या है, कहता है ये जो सारे के सारे लोग हैं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं जस्टिस की, मतलब इंसाफ की। किसके ज़रिए, वो ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। एग्जैस्परेटेड का मतलब क्या होता है, एग्रावेट होना, वर्सन होना, डिटेरियोरेट होना, एग्जैस्परेट होना, मतलब बदतर होना, बहुत ख़राब होना। ठीक है, इन सब का मतलब जो है ये ख़राबी के मीनिंग्स में ही आता है, मतलब ख़राब करना, बदतर करना किसी चीज़ को, वर्सन कर देना, एग्रावेट कर देना। फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। जुंटा शुड रिटर्न, कहता जो जुंटा है, ये जो मिलिट्री ग्रुप है, शुड रिटर्न टू, इसको वापस चले जाना चाहिए। कहाँ, द बैरक्स, मतलब ये जो भी इनकी जगह हैं जहाँ पे ये रहते हैं। रिस्पेक्ट करना चाहिए पॉपुलर विल को, उस विल को जो सबकी है, सब में पॉपुलर है, मतलब सब जो जिस पे एग्री करते हैं, जो सबकी ख्वाहिश है। एंड लेट द पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू, और रहने देना चाहिए इस सियासी प्रोसेस को कंटिन्यू म्यांमार में। कहता इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, ट्रेनिंग इट्स गन्स ऑन, कि ये टारगेट करें इट्स ओन पीपल, अपने ही लोगों को। तो एंड पे जो एडिटोरियल का कंक्लूजन है वो इस बात पे है कि ये जो मिलिट्री है इसको वापस चले जाना चाहिए अपनी बैरक्स में, मतलब जहाँ ये इनकी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए उस विल को जो पॉपुलर है, मतलब जो सब लोग वहाँ के चाहते हैं, और जारी रहने देना चाहिए इस सियासी प्रोसेस को कंटिन्यू म्यांमार में। और कहता बजाय इसके कि ये टारगेट करें अपने ही लोगों को, तो अब इनको ये वाले काम करने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये जुंटा क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अच्छा बैरक्स क्या होती हैं ये पता है, मिलिट्री हाउसिंग फैसिलिटी, ये जो इनकी बिल्डिंग है जहाँ पे ये रहते हैं, मतलब जो इनकी जगह हैं वो वहाँ पे वापस चले जाएं। उसके बाद है, उसने कहा है कि शुड रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, शुड लेट, उनको जाने दे देना चाहिए, और ये इस तरह से बना है। ट्रेनिंग इट्स गन ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टारगेट करना समवन, किसी इंसान को, या समथिंग, किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ट्रेन गन्स किसके ऊपर हो रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं ऑन पीपल, उनके अपने लोगों पर। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।